हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था पॉलिनोमियल, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन किया था। फिर उसके हमने ज़ीरोज़ निकाली थी, जिनको हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहा था। फिर हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। जहाँ पे हमारी कोई भी पॉलिनोमियल थी ax² प्लस bx प्लस सी, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा हमारे ज़ीरोज़ थे। तो हमने निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होंगे -b/a के, जहाँ पे b है वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा एंड जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाला था अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a, जहाँ पे c हमारी कांस्टेंट टर्म थी एंड a हमारा कोफिशिएंट था x² का। अब जो हमने रिलेशन पढ़ा था उसी के बिहाफ पे आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। obtain the zeros of the polynomial x² - 2x - 8 and verify the relation between zeros and the coefficient। क्या करना है, हमने इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी है और रिलेशन को वेरीफाई करना है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो हमने पोलिनोमियल ले ली x² - 2x - 8। अगर हमने इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो वी हैव फर्स्ट इक्वेट इट इक्वल टू 0। हमने इसको सबसे पहले 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच गया। यहाँ पे हमने -4 कॉमन ले लिया, अगेन x प्लस 2 अंदर बच गया। तो हमारा x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। या तो x प्लस 2 इक्वल 0 होगा या x माइनस 4 इक्वल 0 होगा। तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी -2 एंड 4 एंड दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। इनको हम या तो ज़ीरोज़ कहेंगे या फिर रूट्स कहेंगे। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन भी बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। नाउ वी हैव टू वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेट्स टेक सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे हम। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a और विच इज़ इक्वल टू -b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमारे अल्फ़ा बीटा है क्या है, -2 एंड 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। क्योंकि हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, -2। तो कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे अगर हम, तो हमारा क्या आएगा, -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर -2/1 क्या होगा, -2। तो जो हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारी किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि c क्या है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म एंड a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या थी हमारी, ज़ीरोज़ -2 एंड 4। इनके प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 एंड 4 की -8 विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि हमारी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है पोलिनोमियल में, -x। तो -x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा, 1। तो -8/1 विच इज़ इक्वल टू -8। तो ये भी हमारा 8 आ गया कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ इक्वल टू c/a। ये भी हमारा -8 और जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा था वो भी हमारा -8। तो दीज टू आर इक्वल। तो हैंस हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। क्या था हमारा क्वेश्चन, हमने पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने थे एंड रिलेशन वेरीफाई करना था बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो हमने पोलिनोमियल ले ली। अगर हमने इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया और हमारे इसकी ज़ीरोज़ या फिर रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आ गई। उसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स निकाल दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया,
अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए, ये भी हमने प्रूव कर दिया, हैंस वेरीफाइड। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0, फाइंड ए बी। क्या दे दिया, अगर x इज इक्वल टू 2/3 और -3 इसके रूट्स हैं तो हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इक्वेशन सबसे पहले पॉलिनोमियल ले ली। क्या है हमारी पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू 2/3 दे रखी है और एक वैल्यू -3 दे रखी है। सबसे पहले यहाँ क्या करें, अगर ये इसके रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के तो क्या होंगे, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें हमने 2/3 रख दिया सबसे पहले, a इंटू में 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, 4/9a प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हमने 14/3 को राइट हैंड साइड में भेज दिया तो 4/9a प्लस b इज इक्वल टू -14/3, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हमारा -3 भी इस इक्वेशन का रूट है तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, क्योंकि यहाँ पे 21 माइनस का था, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। जब हम इन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी, a एंड b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, जब इन दो इक्वेशन को हमने सोल्व किया, वी गेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। सो दीज वैल्यूज वी हैव कैलकुलेट। अब हमें एक नोट देखना है, इन 2 पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे हम। नोट दीज 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या है, इफ़ a इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, अगर a इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है तो क्या होगा, x माइनस a डिवाइड्स px। तो x माइनस a होगा वो इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। और क्या कह सकते हैं हम, x माइनस a इसका फैक्टर होगा। क्या है, इफ़ a इज़ अ a इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, अगर a इस px का ज़ीरो है तो x माइनस a है वो px को डिवाइड करेगा और x माइनस a क्या होगा, इस px का एक फैक्टर होगा। जैसे कि अगर हमने मान लिया a को 2, तो अगर 2 हमारा इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस 2 है वो इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा और x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px और x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, फाइंड आउट द ज़ीरोज़ ऑफ 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √3 एंड माइनस ऑफ √3। इस पॉलिनोमियल के हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं और 2 ज़ीरो हमें दे रखे हैं, अदर ज़ीरोज़ निकालने हैं। लेट्स टेक दिस पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस में 6x माइनस में 3 and we have to find zeros of the polynomial, so we put the polynomial equal to 0। तो fx is equal to 2x³ plus x² माइनस में 6x माइनस 3 equal to 0। we have these 2 roots, इन 2 रूट्स का हमें पता है। तो क्या we can say that, हमने भी पढ़ा था कि अगर a is ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन x माइनस a डिवाइड्स px एंड x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे a कितना है, √3, इसका मतलब x माइनस √3 इसका फैक्टर होगा और इसी तरीके से x प्लस √3 भी इसका फैक्टर होगा। सो वी हैव 2 फैक्टर्स x माइनस √3 एंड x प्लस √3। सो वी कैन से दैट दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस polynomial। If we multiply these 2 factors, we get x² माइनस में 3। Now x² माइनस में 3 is also a factor of this polynomial। अगर x माइनस 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो दिस पोलिनोमियल कैन बी डिवाइडेड बाय दिस, ये पोलिनोमियल इससे डिवाइड होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इसको हम डिवाइड करेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 6 माइनस में 3। सबसे पहले ये 2x पे जाएगा तो 2x क्यूब, फिर 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 6x, तो यहाँ पे प्लस ये माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 3। अब प्लस 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जब 1 को 3 के साथ कराएंगे तो माइनस 3। हमें पता है साइन चेंज होते हैं, तो ये भी कैंसिल एंड ये भी कैंसिल, तो हमें क्या मिला रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारा इसका एक फैक्टर। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हमने पहले ही एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो इक्वल टू 0 ले रखा था, तभी हमारे 2 रूट्स आए थे हमारे √3 एंड माइनस ऑफ √3। अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लेंगे, तो हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड अनदर रूट विच इज़ इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस पोलिनोमियल के तीनों रूट्स निकाल दिए। अब हमें कैसे पता है कि 3 ही रूट्स निकलेंगे, अगर ये पोलिनोमियल क्यूबिक है तो क्यूबिक पोलिनोमियल के ऑलवेज 3 रूट्स होते हैं। एंड अगर हमारी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होती तो उसके 2 रूट्स होते हैं। अब क्यूबिक है तो 3 रूट्स, एंड हमारे 3 रूट्स क्या क्या आ गए √3 माइनस √3 एंड -1/2। क्या किया हमने, अगर हमें 2 रूट्स दे रखे थे और ये पोलिनोमियल दे रखी थी, अगर हमने इसके 0 निकालने हैं तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब क्या किया हमने x माइनस √3 एंड x प्लस √3 जो कि इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर हैं, उनसे क्या निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 3, उसको मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया ये भी इसका एक फैक्टर होगा। फिर हमने क्या किया, जो गिवन पोलिनोमियल थी उसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर दिया और हमें 2x प्लस 1 कोशेंट मिल गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी इक्वल टू 0। फिर क्या निकाला हमने, इसका तो पता ही था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x के 2 रूट्स हमें पता ही था, 1 रूट हमें निकालना था। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आ गए हमारे रूट्स √3 माइनस √3 एंड -1/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।